एलटी ग्रेड का फॉर्म भरते समय बहुत सारे छात्र फीस पेमेंट को लेकर के परेशान हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए, तो मैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो गया है, यानी कि पैसे कट गए हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है। तो ये सब सर्वर की समस्या के कारण होता है। इस समय सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है, कई बार तो वेबसाइट खुलती भी नहीं है। उस समय अगर हम पेमेंट करते हैं तो ये समस्या आती है। ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये समस्या लोक सेवा आयोग में पहले भी आई है। आप लोग जानते होंगे OTR जो है लोक सेवा आयोग में काफ़ी समय से लागू है, और जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है तो पेमेंट की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। पिछले साल PCS की भर्ती में भी सेम समस्या आई थी, ठीक है। तो पिछले साल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, चैनल पर हमारे अवेलेबल है। तो उसी के बेस पर मैं आपको LT ग्रेड का बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर आपकी पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए, अगर बिना मतलब पैसा नहीं कटा है और तब पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रीट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब पैसा कट जाता है उसके बाद दोबारा पैसा देने में समस्या है। क्यों दें हम दोबारा पैसा? तो उसका एक तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट के बेस पर मैं सारा तरीका बताऊँगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपको जो समस्या हो रही है उसका सलूशन मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको UPPSC के OTR डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन करके वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, आप उस पर लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको OTR नंबर डालना होगा, पासवर्ड या OTP डालना होगा। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा, ठीक है। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तभी दिखेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए भर्ती का नाम लिखा होगा। तो LT ग्रेड भर्ती की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से LT ग्रेड भर्ती लिखा होगा, ठीक है। जितने स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया होगा वो स्टेप भी यहाँ पर लिखा होगा। जैसे देखिए हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है तो स्टेप 1 पर टिक लगा हुआ है, स्टेप 2 कंप्लीट है तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने फीस पेमेंट किया था, ठीक है, तो पेमेंट हमारा फेल्ड हो गया था। तो आपका भी पेमेंट जब फेल्ड हो जाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मैसेज आएगा, या इसी तरीके से आपको दिखेगा। ये फ्री डिपोजिशन वाला कालम आप अच्छे से देखें, इसी तरीके से आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप पुराने पेमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, पैसा कट गया है, तो यहाँ पर नीचे देखिए एक लिंक दिख रहा होगा एक कलर से, ये देखिए ऑरेंज कलर जैसा यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉन्सिल योर पेमेंट, ठीक है, थ्रू डबल वेरिफिकेशन। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले रिकॉन्सिल योर पेमेंट करना, डबल वेरिफिकेशन करना है। डबल वेरिफिकेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब फिर दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर आपको इस वाले बटन पे जो दिख रहा है, आपको यहाँ मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी बटन पे आपको क्लिक करना, रिकॉन्सिल योर पेमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। जितनी बार भी आपने ट्राई किया होगा पेमेंट करने का, वो सब डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 बार ट्राई किया था तो हमारे यहाँ 2 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी दिखेंगे। तो जो सबसे बाद में आपको ट्रांजेक्शन किया होगा तो वो आपको यहाँ पर ऊपर सीरियल नंबर 1 पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर वाले पे ही क्लिक करना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना, कहाँ क्लिक करना, तो यहाँ पर देखिए लिखा वेरीफाई ट्रांजेक्शन, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, वेरीफाई ट्रांजेक्शन। ध्यान से देखिए, आपको इसी बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्वर दोबारा से आपकी पेमेंट डिटेल्स फेच करेगा, ठीक है। और अगर आपका पैसा कट चुका है और लोक सेवा आयोग को या पेमेंट गेटवे को मिल चुका है तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट की डेट में ना जाइए, आप बस देखिए कि किस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखेगा ट्रांजैक्शन सक्सेस का, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज दिखता है, इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अगर एक बार में ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज नहीं आता तो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन वाले बटन को आप बार बार क्लिक करें, कई बार क्लिक करें, तो हो सकता है लोड होने के कारण एक बार में ना खुले, तो 3-4 बार 10 बार ट्राई कर लीजिएगा।
पेमेंट सक्सेस हो चुका है तो फिर जो है इस तरीके से पेज आपका आ जाएगा। अब यहीं पर नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नीचे देखिए बटन दिख रही होगी, आपको सिंपल सा इसी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और इस तरीके से आपका प्रिंट आउट वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा। इस पेज का प्रिंट आउट आप ले करके रख सकते हैं या बाद में भी आप चाहें तो OTR डैशबोर्ड से आप दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा तरीका मैंने बताया आपको किस तरीके से पेमेंट को सक्सेसफुल करना है। ज़्यादातर केसेस में आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और अगर आपका पेमेंट सक्सेस होता है, आपकी हेल्प होती है, तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर डाल देना वापस आकर के कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले और मुझे भी पता चल पाए कि हाँ इस वीडियो से कितना आपकी हेल्प हुई। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनका पेमेंट कट तो गया है लेकिन इस मेथड से, इस तरीके से उनका जो है पेमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक बार आप जो है कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करिए। हो सकता है दोबारा से मतलब ऑटोमेटिक आपका जो है पेमेंट सक्सेस हो जाए। 48 घंटे कम से कम वेट करिए या 72 घंटे भी वेट कर सकते हैं। 72 घंटे वेट करने के बाद आपको दोबारा से जो मैंने तरीका बताया इसको आपको करना है। अगर यहाँ से भी आपका काम नहीं बनता है, फिर भी पेमेंट फेल्ड बता रहा है, ठीक है, तो आपको करना ये है कि दोबारा से आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, दोबारा से आप पेमेंट कर देंगे और अगर आपको उसके बाद समस्या आती है दोबारा से भी आप पेमेंट को रिकाउंसिल कर सकते हैं डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से। इस तरीके से आप अपना फॉर्म LT गेट का भर लीजिए। अब बात आती है कि जो हमारा पैसा कटा था उस पैसे का क्या होगा। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बैंक जाना होगा और वहाँ पर एक चार्जबैक का फॉर्म आता है। उनसे बोलिए सर हमारा पेमेंट कट गया था हमारा लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, तो हमको जो है चार्जबैक का फॉर्म भरना है। चार्जबैक का उनसे एक फॉर्म ले लीजिए और जो आपका पेमेंट कटा है, ठीक है, उसका आपको स्क्रीनशॉट जो है उनको देना होगा। स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, उसको बैंक वालों को दे दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, तो बैंक आपका पैसा वो रिफ़ंड करवा देगा। 100% पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा बैंक में अगर आप चार्जबैक का फॉर्म भरते हैं। और हाँ, अगर आप चार्जबैक का फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर हो सकता है पैसा आपका वापस ना आए। अब कुछ लोग हो सकता है अपनी बैंक से ब्रांच से दूर होंगे, बैंक नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर लीजिए और उनको बताइए कि हम इस चीज़ का फॉर्म भर रहे थे, ये तारीख थी, ये समय था। ठीक है, जब उनको सारी डिटेल्स बताएंगे वो आपसे ट्रांजैक्शन नंबर भी मांगे, तो ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आप अपना ले लेना, उनको दे देना, तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट बना देंगे और कंप्लेंट के माध्यम से आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, तो जो मैंने तरीका बताया उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।